सर कल मार्केट में क्या हुआ है ये आप लोगों के सामने है। और बहुत लोग सर मैं कह रहा हूं सिल्वर ईटीएफ के अंदर बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। उन्हें क्या करना चाहिए सब तरीका पूरा बताऊंगा, ए टू जेड आज कवर करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं कह रहा हूं वीडियो को पूरा देखते जाना। कोई नहीं बता सकता है कि सिल्वर कितना गिरेगा, कि भैया इतना गिरने के बाद में यानी 2.5 लाख 2 लाख आने के बाद में ऊपर जाएगा। ये आंकड़ा कोई तय नहीं कर सकता है। दुनिया में कोई नहीं बता सकता है कि कितना सिल्वर गिरेगा। इसीलिए ये स्ट्रेटजी बहुत काम आने वाली है आपकी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। अभी पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की चर्चा है, वो है गोल्ड एंड सिल्वर की। और जो कुछ भैया कल देखने को मिला है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, उसने कई लोगों को चिंता में डाल दिया है। जी हां, एक बहुत बड़ा क्रैश यहां पर गोल्ड एंड सिल्वर, खासकर सिल्वर की बात करें तो उसके अंदर भैया देखने को मिला है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक मात्र शुरुआत है? पिक्चर अभी बाकी है क्या? क्या और बड़ा क्रैश सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकता है क्या? क्योंकि यहां पर सर सिल्वर ईटीएफ्स की हम बात करें खासकर तो सर 25% तक डाउन आ चुके हैं सिल्वर ईटीएफ मात्र सिंगल डे के अंदर। और गोल्ड ईटीएफ की बात करूं तो वो भी सर 12 से 13% तक डाउन है। कई ईटीएफ 10-10% डाउन है, कई गोल्ड ईटीएफ 13-13% डाउन आ चुके हैं। तो बड़ा सवाल ये आता है कि सर अभी क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन के अंदर, जब पैनिक है पूरे मार्केट के अंदर, सिल्वर क्रैश है, तो अभी क्या करना चाहिए? आपके पास में बाय होल्ड सेल का ऑप्शन है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस आपके पास में हैं। और ये क्या गिरावट आपके लिए सर मौका लेकर आया है क्या? जी हां, बिल्कुल ये गिरावट आप लोगों के लिए मौका लेकर आई है। कैसे क्या कुछ प्लानिंग रहेगी, सब कुछ स्ट्रेटजी इस वीडियो के अंदर ही शेयर करने वाला हूं कि अभी इस समय आपको क्या करना चाहिए। ईटीएफ के अंदर आपकी होल्डिंग है या फिर आप सेल कर दिया है, आपने बाय करना चाहते हैं, सब कुछ ए टू जेड आपको चीजें समझ में आने वाली है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, एक एक चीज ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं भैया बिल्कुल ए टू जेड चीजें ही कवर करता हूं। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंप्लीट स्ट्रेटजी की बात करें कि अभी क्या करना चाहिए आप लोगों को, उससे पहले थोड़ा सा हम सिल्वर की हिस्ट्री की ओर चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहीं पर सर छुपी हुई होती है, सारा राज यहीं पर छुपा हुआ है। अभी सबसे पहले मैं बात सिल्वर की करूंगा। एक दिन के अंदर सर, एक दिन के अंदर सिल्वर 1,08,000 रुपए डाउन आ चुकी है, यानी 4,20,000 का उसने टॉप बनाया था। और अभी एमसीएक्स के ऊपर अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो 2,91,900 रुपए के आसपास ये क्लोज हुई थी। अब आज चूंकि मार्केट बंद है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, अब इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग एमसीएक्स मार्केट चलता है। अब कल क्या होगा, बजट डे हो रहा है और स्टॉक मार्केट भी सर ओपन रहेगा कल रविवार के दिन। क्या कुछ हो सकता है, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए 17 दिसंबर की मैं बात करता हूं, सिल्वर सर 2 लाख रुपए पर केजी था 17 दिसंबर के आसपास। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन थे, मैंने वहीं पर ही यहां पर आपको बता दिया था कि सिल्वर के अंदर एक रैली देखने को मिल सकती है। इसलिए कहता हूं टेलीग्राम चैनल हमेशा ज्वाइन करके रखो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अभी भी मैंने कल भी बहुत सारी चीजें आपको वहां पर बताई है। 19 जनवरी की बात करते हैं, तकरीबन एक महीने बाद ये 3 लाख रुपए पर केजी पहुंच गई थी चांदी यहां पर 19 जनवरी को। और 29 जनवरी मात्र 10 दिन बाद ही ये चांदी पहुंच गई सर 4,20,000 रुपए पर केजी पर, यानी 10 दिन के अंदर ही सर 1 लाख रुपए बढ़ गया। तो भैया ये बुलबुला तो फूटना तय था कि ये भैया गिरावट एक आएगी। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि बड़ी गिरावट सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर देखने को मिलने वाली है। ये मैंने वीडियो 4-5 दिन पहले ही बना दिया था। जिन लोगों ने देखा था वो समझ गए होंगे स्ट्रेटेजी को, लेकिन आज वापस से बताऊंगा। और 30 जनवरी यानी कल के दिन की बात करें तो सर यहां पर 2.91 लाख रुपीस पर केजी चांदी आ चुकी है, यानी इतनी गिरावट चांदी के अंदर देखने को मिली है। अब सवाल आता है कि चांदी के अंदर क्या करना चाहिए। सिल्वर ईटीएफ की भी एक झलक मैं आपको दिखा देता हूं, किस तरह से भैया औंधे मुंह गिर चुके हैं सिल्वर ईटीएफ भी। सिल्वर का चार्ट मैं यहां पर आप लोगों के लिए ओपन करूं, ये देखिए सर,
कल मार्केट में क्या हुआ है ये आप लोगों के सामने है। और बहुत लोग सर मैं कह रहा हूं सिल्वर ईटीएफ के अंदर बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। उन्हें क्या करना चाहिए सब तरीका पूरा बताऊंगा, ए टू जेड आज कवर करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं कह रहा हूं वीडियो को पूरा देखते जाना। अब देखिएगा यहां पर क्या हुआ है। यहां एक दिन यानी 4 दिन पहले भी गिरावट हुई थी और जब मैंने यहां पर आप लोगों को एक एंट्री जोन मैंने खुद ने एंट्री ली थी इसलिए आपको सजेस्ट किया था टेलीग्राम के ऊपर। लेकिन यहां से भैया मार्केट ऊपर निकला और जिन्होंने भैया यहां पर एंट्री ली है, यहां पर जिन्होंने एंट्री ली है सिल्वर 20 के अंदर बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब वो कोई चारा नहीं बचा है क्योंकि कल जो गिरावट हुई है भैया यहां से ये देखिए एक दिन की कैंडल है। ये जो गिरावट हुई है ना इसने भैया होश उड़ा दिया, लोगों के होश उड़ चुके हैं। लेकिन भैया घबराना नहीं है, ये जो सिल्वर के अंदर गिरावट हुई है इससे घबराना नहीं है। इस गिरावट के अंदर ही मौका होता है क्योंकि सर ईटीएफ के अंदर सबसे सही समय एंट्री का बाय ऑन डिप होता है। आप लोगों को समझ में नहीं आता है। आप क्या देखते हो सर एक रैली देखने को मिल रही है तो भागती रैली के अंदर कूद पड़ते हो भैया कहीं पर भी, फिर जहां से वो गिरता है क्रैश होता है, फिर आप लोग सोचते हो कि यार क्या हो गया ये फंस गए आप, फिर तरह तरह के वीडियोस देखते हो इधर उधर भागते हो। ये नहीं भैया प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैं आपको देने वाला हूं। तो अब देखिए आगे थोड़ा सा रीजंस हम देख लेते हैं पहले कि सिल्वर जो डाउन हुआ है उसके रीजन क्या है गोल्ड एंड सिल्वर के, उसके बाद में स्ट्रेटेजी की तरफ हम चलने वाले हैं। तो मैं यहां पर बताऊं देखो आपको सबसे पहले तो सर प्रॉफिट बुकिंग जमकर हुई है। यहां पर जब इतनी 10 दिन के अंदर ही 1 लाख चांदी भाग गई, 3 लाख से 420 तक पहुंच गई तो प्रॉफिट बुकिंग तय थी और यहां पर यही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ओवरबोट मार्केट यानी ओवर वैल्यूड चीज हो चुकी है क्योंकि यहां 2 लाख से 2.5 लाख से कहां सर 4.5 420 तक चांदी गई थी। तो एक रीजन ये भी है और रीजन चाहे जो भी हो लेकिन एक स्ट्रेटेजी के तहत आप काम करोगे तो आप मार्केट में कभी नहीं हार सकते हो सर। स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, इंस्टीट्यूशनल लिक्विडेशन क्योंकि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यहां पर ईटीएफ्स में बाइंग ले रखी थी क्योंकि जमकर 500 से 600 गुना ईटीएफ्स गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भैया इन्वेस्टमेंट आया था, वो अब सोल्ड होने लगा है। तो भी ये गिरावट देखने को मिली है और ये आगे भी मिलेगी, अभी मैं कह रहा हूं आगे भी मिलेगी। ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट आपको पता है इतनी वॉर और ये सब कुछ चीजें चल रही है तो थोड़ा सा इसका भी इंपैक्ट है लेकिन ये प्लस पॉइंट में रहने वाला है। ये वाली चीज आपको प्लस पॉइंट में ही रहेगी। अब बात आती है कि भैया ऐसी जब सिचुएशन है पैनिक वाली तो इसके अंदर क्या करना चाहिए। भैया गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं तो पूरी स्ट्रेटेजी आप समझो। उससे पहले देखो एक थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जिन्होंने पहले एंट्री ली है टॉप पर जिन्होंने एंट्री ली है वो फंस चुके हैं लेकिन घबराना नहीं है। कल भी मैंने टेलीग्राम पे बताया था ये 20% सिल्वर ईटीएफ डाउन है, 20% डाउन है, तब हमने एंट्री बताई थी टेलीग्राम के ऊपर। इसलिए कहता हूं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखो भैया, आप लोगों के फायदे की चीज होती है। अब मान लीजिए सिल्वर अभी 20% डाउन है, यहां सिल्वर ईटीएफ हो चुका है और ये आपका सर गोल्ड ईटीएफ हो चुका है, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर हो चुका है। ये सर अभी 20% डाउन आ चुका है और ये तकरीबन सर 13% डाउन आ चुका है, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर, यहां मैं दूसरी चीज लिखूंगा, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब यहां पर सर आपकी नई फ्रेश बाइंग की पहली एंट्री बन चुकी है टेलीग्राम पे, तो हमने ले ली है अभी एंट्री। मेरे अकॉर्डिंग अगर 20% गिरता है कोई ईटीएफ तो बहुत बड़ी बात होती है लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर में अलग ही खेल चल रहा है इसलिए 20% मामूली बात है। यहां 13% गिरने पर पहली एंट्री आपकी बन चुकी है क्योंकि सर कोई नहीं बता सकता है कि सिल्वर कितना गिरेगा कि भैया इतना गिरने के बाद में यानी 2.5 लाख 2 लाख आने के बाद में ऊपर जाएगा। ये आंकड़ा कोई तय नहीं कर सकता है, दुनिया में कोई नहीं बता सकता है कि कितना सिल्वर गिरेगा। इसीलिए ये स्ट्रेटेजी बहुत काम आने वाली है, आपकी बहुत काम आने वाली है। तो एवरी डिप के ऊपर ही आप एंट्री ले सकते हो। आपके पास में सर ऑप्शन ये है कि एवरी डिप के ऊपर ऑप्शन है आपके पास। अब जिन्होंने टॉप पर एंट्री ली उनको भी बताऊंगा, अभी रुको। अब अगर ये सर यहां से 15% और डाउन आता है, 15% बोल रहा हूं, 15 से 16-17 हो सकता है, 20 के आसपास हो सकता है, 14 भी हो सकता है, तो आप सर एवरेजिंग करोगे। आपके पास में ऑप्शन है एवरेज का, इसलिए कहता हूं पूरा कैपिटल अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख एक बार में नहीं डालने हैं गुरु, एक बार में नहीं डालने हैं।
यहाँ पर ये सर 10% के आसपास और गिरता है तो सेकेंड एंट्री आपकी बन सकती है। ऐसा नहीं है कि सिल्वर अभी सर 2.91 में है, वो सर 50,000 पर ही आ गया, वो 40,000 पर ही आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तीसरी एंट्री आपकी कब बनती है सर, ये 10% और डाउन आ जाए तो, ठीक है, और यहां पर ये 7 से 8% आपको और डाउन मिले तो थर्ड एंट्री आप ले सकते हो। भैया कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, एक स्ट्रेटजी में समझा रहा हूं कि किस तरह से एक स्मार्ट इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो ये स्ट्रेटजी फॉलो करता है, एवरी डिप, बाय ऑन एवरी डिप की, ठीक है। यहां से अगर आपको और गिरावट मिलती है तो आप भैया थोड़ा सा कैपिटल बचा के रखोगे अपना कि भैया मेरा तो 7-8% और गिर गया, क्योंकि टोटल आप लगाओगे तो 20 यहां गिर गया, 15 यहां गिर गया, 10 यहां गिर गया, तो टोटल ये हो चुका है सर 20, 35, 10, 45 और तो मतलब कितना गिरेगा, 100% तो नहीं गिर सकता है ना। तो जितनी गिरावट होगी उतना आप यहाँ पर फोर्थ एंट्री आपकी और बना सकते हो। तो यानी आपका जो कैपिटल है डिप टू डिप लग रहा है तो एक एवरेज हो रहा है। इसका फायदा कब मिलेगा आपको, इसका फायदा सर आपको जब ये चीजें ऊपर जाएगी, जब ये चीजें ऊपर जाएगी तो आप देखना आपको जरूर से फायदा होगा। अब ये ऊपर कब जाएगी ये भी कोई नहीं बता सकता है, लेकिन आप अगर भागते हुए ऊपर एंट्री लोगे तो आप फंस जाओगे। डिप के अंदर अगर आपने एंट्री ली है तो आप भैया जीवित रहोगे। और गोल्ड एंड सिल्वर ऐसी चीज है जो कि लॉन्ग टर्म में फायदा देने वाली चीज है। आज गिरा है ऐसा नहीं है कि हमेशा ही गिरेगा, आज गिरा इसका मतलब ही नहीं कि हमेशा गिरेगा, कभी ना कभी तो आगे बढ़ेगा ही। अच्छा एक दूसरी बात है, लोग कहते हैं कि सर मान लीजिए एक ETF है, सिल्वर ETF है, क्योंकि एक कमेंट मेरे पास में इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेज आए, सिल्वर ETF की बात करते हैं, किसी की एंट्री 250 पर है। अब भैया सिल्वर ETF वापस से ऊपर जाकर इसी जोन में आ चुका है, तो क्या अभी हमें एवरेज करना चाहिए? देखो सर एवरेज दो तरीके से होता है। पहला तरीका क्या है एवरेज करने का, कि अगर आपने, अच्छा जिन लोगों को सेल करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है, उनकी भी बात करूंगा। अब देखो 250 पर आपकी एंट्री है मान लीजिए, अगर ये यहां से सर 10% 15% डाउन आता है तो आप एवरेज कर सकते हो, ठीक है। या एक ही कोस्ट आगे ही निकल गई, ऊपर निकल गई, वहां से टूट रहा है 15-20%, तो भी आप सर एंट्री ले सकते हो, क्योंकि आपको और क्वांटिटी ऐड करनी है। वो क्वांटिटी गिरने पर ऐड करनी थी लेकिन गिरा नहीं, ये ऊपर बढ़ गया, अब गिर रहा है, तो आप ऐड कर सकते हो दो तरह से। अब प्रॉफिट बुकिंग की बात करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी थी आपको मैंने पहले भी बताया था हमेशा, कि आपको सर 20-20% का रिटर्न मिल रहा है, आप थोड़ा थोड़ा बुक करते जाओ। मान लो आपके पास में सर यहाँ पर 1000 क्वांटिटी थी, 1000 क्वांटिटी में से आपको सर 20% का प्रॉफिट मिला, आपने सर 200 क्वांटिटी एग्जिट कर दी, यहां से इसको एग्जिट कर दिया, फिर अगेन 20% प्रॉफिट मिला, और मिला भी है, हर दूसरे दिन मिला है सर, तो आपने फिर 200% क्वांटिटी एग्जिट कर दी, ताकि आपका प्रॉफिट बुकिंग चलता रहे। कल मेरे पास में एक मैसेज आया सर का कि सर मैंने यहां पर 40,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डाले थे गोल्ड एंड सिल्वर के, और मेरे वो 80 हो चुके हैं, लेकिन मैंने 40,000 बुक कर लिया है प्रॉफिट, बाकी का 40 मैं होल्ड रखता हूं। मैंने बोला रखो, आपके तो फ्री का गोल्ड एंड सिल्वर है ये, अब आपका फ्री का गोल्ड एंड सिल्वर है ये। तो ये सर स्मार्ट इन्वेस्टर यही करता है। जब आपकी एंट्री यहां से हो चुकी है, आपको फायदा हो रहा है, तो आपने कैपिटल अपना सेव कर लिया ऐसी रैली के अंदर, बाकी रिटर्न अमाउंट आपने छोड़ दिया है। अब कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है भैया, वो तो हमारे फ्री का सोना चांदी रखा हुआ है फ्री का। तो ये भैया स्मार्ट इन्वेस्टिंग होती है। इसी तरह से स्मार्ट इन्वेस्टिंग की तरफ आप जाओ। मैं बार बार आप लोगों को यही समझाता हूं, बस थोड़ी सी गिरावट हुई नहीं आप घबरा जाते हो। इसी गिरावट के अंदर सर फायदा होता है, इसी गिरावट के अंदर फायदा होता है। और ये ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती है कि 20-20% तक, ये 25-25% तक सर गोल्ड एंड सिल्वर यहां पर आपको डाउन मिले। आई होप आप समझ गए होंगे बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, और किस तरह से आप नई एंट्री यहां पर ले सकते हो, बना सकते हो, अभी भी मौका है। और जो लोग फंस चुके हैं वो भैया, अगर आपने निकाल दिया माल तो आप लॉस बुक कर लोगे। एवरेज आउट करो, उस चीज को एवरेज करो। अब आप एवरेज कर सकते हो, आपने टॉप पर भी एंट्री ली है तो थोड़ा सा और वेट करके 31% गिरावट के अंदर सर आप एवरेज कर सकते हो। आप लोगों के पास में अभी भी ऑप्शन है। फिर भी आपका गोल्ड एंड सिल्वर क्या चल रहा है कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। और भी आगे इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।